हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासिक किड्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है टिप्स फॉर मेकिंग ऑनलाइन क्लासेस इंटरेस्टिंग फॉर किड्स। अप्रैल में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ऑलमोस्ट क्लोज हो गई थी और अब इतने लंबे गैप के बाद जून 3rd वीक से फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। लेकिन कुछ बच्चों में ये देखा गया है कि वो ऑनलाइन क्लासेस के प्रति उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और इस लंबे गैप के बाद तो शायद कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाएँ। तो कुछ ऐसी टिप्स हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करते हुए अपने बच्चों में ऑनलाइन क्लासेस के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट आप डेवलप कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर 8 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें तो बच्चों में इस तरह के इंटरेस्ट को डेवलप किया जा सकता है। सबसे पहला, ऑकवर्ड टाइमिंग ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। कुछ स्कूल्स में प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जा रही होंगी और उनके लिए जो टीचर्स का जो टाइम है वो डिवाइड कर दिया गया होगा। यदि आपका बच्चा प्राइमरी ग्रेड में है या प्री प्राइमरी ग्रेड में है तो वहाँ पर जो टाइमिंग्स हैं, अगर वो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग मतलब 7:30 ऑनवर्ड्स अगर शुरू हो रहा है या 8 o'clock शुरू हो रहा है, तो बच्चा या तो जल्दी सो करके नहीं उठता या फिर उसका मूड सुबह उतना फ्रेश नहीं होता कि वो क्लासेस अटेंड कर पाए। तो इस कंडीशन में आप जो स्कूल अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी आप इस बारे में और पेरेंट्स से सजेशन लेते हुए उनसे भी आप बातें कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग वेकेशन। ये तो ऑब्वियस है कि इतने दिनों के लॉन्ग गैप के बाद जब बच्चे को फिर से ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेडी किया जाएगा तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले से ही उसमें इस तरह की पढ़ने की थोड़ी, और अपने जो भी पिछला जो सिलेबस अप्रैल में हो चुका है उसे रिकॉल करने के लिए आप थोड़ा रिवीजन बच्चों को करवाइए। तो ये जो है थोड़ा उनका ब्रेन वॉश भी करना पड़ेगा, थोड़ा माइंडसेट उनका चेंज करना पड़ेगा कि अब फिर से हमें थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है और ऑनलाइन क्लासेस आपको अटेंड करना है। तीसरा है प्रॉपर टाइम टेबल और रूटीन। वैसे भी वेकेशंस में बच्चों का रूटीन जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो एक हफ्ते पहले से ही बच्चों के लिए एक टाइम टेबल आप प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर जो डेली रूटीन है उनका उसमें थोड़े बदलाव करके उसमें पढ़ने का भी टाइम आप सुबह या शाम जब भी बच्चा पढ़ना चाहे उस वक्त आप 1 या 1.5 घंटे का समय पढ़ने का भी उसमें इंक्लूड करके बच्चों को वो प्रैक्टिस एक हफ्ते पहले से देना शुरू कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जिसके थ्रू आप बच्चों को फिर से उस ट्रैक पर लाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद है मेक योर चाइल्ड फील रिस्पॉन्सिबल। एक बात बच्चों को बार बार बोलनी है कि तुम्हें पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे क्लास के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। इस तरह की बातें बच्चों को आप बता सकते हैं। अगर उनके फ्रेंड्स का कॉन्टैक्ट नंबर भी है तो आप उनसे बच्चों को टाइम टू टाइम बात करवाते रहिए ताकि उसे इस बात में थोड़ी सच्चाई नजर आए कि हाँ, जो दूसरे मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, और वहाँ पर उसे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आपको ट्रीट करना है कि हाँ, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया है मेरा बच्चा कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है। इस तरह की बातें करके आप उसे रिस्पॉन्सिबल फील करवा सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए पढ़ाई करना। अगर वो टाइम से क्लासेस अटेंड नहीं करेगा तो उसका जो सिलेबस है वो छूट जाएगा और वो बाकी के बच्चों से पीछे रह जाएगा। इस तरह की बातें करके बच्चों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना उनमें आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेज हिम फॉर हिज वर्क। यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें प्रेज करना, और वो भी प्रेज सिर्फ आप अकेले में ही ना करें। जो भी आपके घर में हैं फैमिली मेंबर्स या जो भी आपके नियर एंड डियर हैं उनके सामने आप बच्चों को प्रेज करना कभी भी ना भूलें। इससे बच्चे में एक गुड फीलिंग आती है कि जो वो कर रहा है काम वो बिल्कुल सही है। अगर वो इससे भी अच्छा करेगा तो उसकी लोग और ज़्यादा तारीफ करेंगे। तो यहाँ पर प्रेज करना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कितने भी छोटे से काम को करे, चाहे एक होमवर्क ही अपना असाइनमेंट कंप्लीट करे या आप जब नहीं हैं तब आपके एब्सेंस में अगर वो कोई चीज़ लिख लेता है, वो भी अच्छी तरीके से लिख लेता है, तो उसे आपको प्रेज करना ही चाहिए। आगे है प्रायर प्रिपरेशन ऑफ टॉपिक। अगर सिलेबस पहले ही स्कूल का बता दिया गया है या जो भी टॉपिक वहाँ पे स्कूल में लिया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, उससे जो रेलेवेंट जो चीज़ें हैं, अगर आप बच्चों को थोड़ी सी प्रैक्टिस या उसका थोड़ा सा नॉलेज पहले दे देंगे तो बच्चों के लिए जो टॉपिक चल रहा है ऑनलाइन क्लास में उसे समझना
और भी आसान हो जाएगा और उसे ये भी फीलिंग आएगी कि हाँ, ये जो मैम पढ़ा रही है ये तो ऑलरेडी मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये थोड़ा सा प्रायर प्रिपरेशन जो भी टॉपिक चल रहा है उससे आप थोड़ा प्रिपेयर बच्चों को पहले करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्राइब हिम विथ हिज फेवरेट फूड कुक्ड एट होम और वॉचिंग हिज फेवरेट टीवी शो हाफ एन आवर मोर। तो यहाँ पर ब्राइब, वैसे तो ये जो चीज़ है वो गलत प्रैक्टिस है, लेकिन बच्चों के मामले में हम इसे गलत नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैंने इतने देर अच्छे से बैठ के पढ़ाई की है तो मुझे ये मिलेगा, ये चॉकलेट मिलेगा, या मम्मा मेरे लिए एक अच्छी सी डिश बनाएंगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये टाइम टू टाइम आपको बच्चों को देनी ही पड़ेंगी। इससे बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बना रहेगा और एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी आएगी कि हाँ, मैं ये करूँगा तब पेरेंट्स मेरे लिए ये करेंगे। तो यहाँ पर ये, लेकिन इसे आप बहुत एक्सटेंड तक, मतलब इसका जो गलत साइड है उस तक बच्चों को मत लेके जाइए कि जब भी वो कुछ करे तो उसे कुछ ना कुछ देना ही है। इस तरह की हैबिट मत बनाइए। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें घर में आप बच्चों को दे सकती हैं, जिससे कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बच्चों को प्रेज कर रही हैं या ब्राइब के रूप में कुछ दे रही हैं तो वो मार्केट से खरीदी हुई चीज़ हो या काफ़ी कॉस्टली आप चीज़ बच्चों को दें। इस तरह की चीज़ों की हैबिट मत रखिए। और छोटी छोटी चीज़ें, जैसे घर में उसका जो भी फेवरेट खाना है वो आप बना सकते हैं, या फिर कोई अच्छा, उसे टीवी का कोई प्रोग्राम अच्छा लगता है तो उसे हाफ एन आवर आप उस दिन उसे ज़्यादा आप देखने के लिए दे सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस इस चीज़ की ना होने दें। Convey his achievements to the elderly people and let he be praised by them also। यहाँ पर बच्चों की जो अचीवमेंट्स हैं, अभी के सिनेरियो में हम अपने जो रिलेटिव्स हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर वो दूर रहते हैं तो उनसे मिल नहीं सकते, लेकिन टाइम टू टाइम कॉल करके या वीडियो कॉलिंग के थ्रू उन्हें बच्चे के बारे में भी, जब आप और सारी चीज़ें बात कर रहे हैं उनसे, फैमिली मैटर पे बात कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ बच्चों के बारे में भी, और ख़ासकर जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है उसके बारे में भी ज़रूर बताएं, और बच्चे के सामने ही बताएं, ताकि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उसे प्रेज कर सकें। और जब वो प्रेज करें तो बच्चे को आप फ़ोन दे दें, उसे सुनने दें कि हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स उसके लिए क्या कह रहे हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को मोटिवेट करने का, और पढ़ाई के प्रति या जो भी अभी ऑनलाइन क्लासेज जो शुरू होने वाली हैं इसके प्रति बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने का। तो आई होप फ्रेंड्स, आज के ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को रेलेवेंट लगे होंगे, और आप इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए बच्चों में इस तरह के इंटरेस्ट को ज़रूर डेवलप करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।